ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा है कि एक ऐसा मंत्र जिसका ब्रह्म मुहूर्त में नाभि पर अंगुली रख कर के जाप किया जाए और ध्यान किया जाए तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपको यानी परमात्मा के स्वप्न में दर्शन भी हो सकते। ये ऐसा मंत्र है। इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आज हर आदमी की कोई न कोई इच्छा आकांक्षा होती है कि वो हमारी पूरी हो जाए। तो हम आपको एक ऐसा मंत्र और उसकी जाप विधि बताऊंगा जिसके अनुसार आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। और अगर श्रद्धा विश्वास के साथ कर लिया तो किसी भी शक्ति में ताकत नहीं है जो कि आपकी इच्छा आकांक्षा को रोक सके। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लें। और मित्रों, हमारे शरीर को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर को पोषक तत्व यानी पौष्टिकता कहाँ से प्राप्त होती है? नाभि के द्वारा। नाभि से के द्वारा हमारे पूरे शरीर को पौष्टिकता प्रदान होती है। इस नाभि से 72,000 नाड़ियां प्रकट होते हैं। 72,000 नाड़ियों का केंद्र ये नाभि ही है। और उन्हीं नाड़ियों से रक्त आदि जो भी है वो पूरे शरीर को प्रदान होता है। अगर नाभि चक्र हमारा कमजोर है तो हमारा शरीर एकदम टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमें आपको अपनी नाभि को चक्र को मजबूती प्रदान करना है, इसे जागृत करना है। इसके साथ ही एक बात और कहना है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो नाभि के द्वारा ही उसको पौष्टिकता प्रदान होती है, भोजन प्रदान होता है। तभी वो बालक गर्भ में हष्ट पुष्ट होकर के और अपने निर्धारित समय पर इस संसार में आता है। यहीं पर और नाभि के द्वारा ही पौष्टिकता प्रदान करके बच्चा गर्भ में पलता है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा और सावित्री करते हैं। वो कहां पर हैं? वो स्वादिष्ठान चक्र यानी नाभि के नीचे और उससे भी नीचे मूल द्वार मूलाधार चक्र जहां पर गणेश भगवान रहते हैं। और तीसरा जो है नाभि चक्र, यहां पर भगवान विष्णु का वास है और विष्णु ही पालन पोषण करते हैं। जिसी को मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है।
यहीं पर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का वास है। अगर इसे जागृत कर लिया जाए तो फिर किसी भी प्रकार की इच्छा आकांक्षा पूरी होना शेष रहती ही नहीं है। फिर किसी चीज की इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि धन का भंडार प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। आपको वो मंत्र जो जपना है और विधि भी बताऊंगा कि कैसे जपना है। मित्रों, वो मंत्र है ओम। कौन सा मंत्र है? ओम। ओम का ही आपको जाप करना है। समस्त ब्रह्मांड में इस महाशक्तिशाली मंत्र है, इसके समान कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि इस ओम में तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। उसे ओम एक शब्द है, यानी अक्षर नहीं है। ओम अक्षर नहीं है बल्कि एक शब्द है। जैसे ऊ से, आ से स्टार्ट है ओम, आ से आकार यानी ब्रह्मा, और ऊ से उकार विष्णु, और माँ से मकार भगवान शंकर जी कहा गया है। अब जो ओंकार मंत्र, जो ओंकार के ऊपर अर्ध मात्रा लगी होती है, अर्ध मात्रा लगी होती है, वो क्या है? वो ही ओंकार के मस्तक पर अनुस्वार रूप जो अर्ध मात्रा है, वही भगवान सदाशिव का प्रतीक है। ओंकार की महिमा का वर्णन करोड़ों ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना है? इसके लिए कोई दिन तिथि नक्षत्र योग आदि को ही जरूरत नहीं है। जब करना चाहो तब कर सकते हो। बैठ जाइए और कमर सीधा होना चाहिए। यदि बैठने में दिक्कत हो तो लेट कर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब अपने दाहिने हाथ यानी सीधा हाथ, ये है, इस सीधे हाथ की ये अंगुली, इसे कहते हैं तर्जनी, ये अपनी नाभि पर रख लीजिए। नाभि से लगभग 2 अंगुल ऊपर को, यानी जहाँ पर नाभि का छेद है, छेद पर न रखें, उससे 2 अंगुल ऊपर रखें, नाभि पर रख लीजिए। फिर ओम का मानसिक जाप करिए। ओंठ जिह्वा नहीं चलनी चाहिए, मानसिक जाप कीजिए और साथ ही साथ में अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए। फिर कुछ दिनों तक आपको असुविधा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना है आपको। 10 मिनट से लेकर के और आध घंटे तक आपको इसी प्रकार आपको जप ध्यान बराबर करना है। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर इसके अभ्यास से नाभि चक्र जागृत हो जाएगा, और जब नाभि चक्र जागृत हो जाएगा तो उसके साथ ही साथ में आपकी कुंडलिनी पर जाकर एक कंपन पैदा होगा, जिसे वाइब्रेशन भी कहा जाता है। वाइब्रेशन पैदा होगा यानी कंपन पैदा होगा। उस कंपन पैदा यानी जो
जब आपका मतलब यानी नाभि चक्र जागृत हो जाएगा तो फिर एक कंपन होगा, वो कुंडली पर जाकर होगा। कुंडली एकदम उठ खड़ी होगी और चलती हुई वो सहस्त्रार चक्र पर जाकर के रुकेगी। वहीं से अगर आप ये बराबर करते रहे तो आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा और फिर आप जो चाहोगे प्राप्त होगा। आपकी वाणी अमोघ हो जाएगी, जिसे भी आप श्राप या वरदान दोगे वो आपका सत्य होना लगेगा, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी सत्यता आ जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। आज का बस इतना ही, और ये बताना मेरा काम है, करना न करना आपका काम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो में साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।